read the Bible, you have to ask the Lord, Lord, speak to me. Speak to me through the word of God. Lord, open my understanding. Holy Spirit, you help me. If you do like that, the God's grace will be come upon you. You will understand the word of God in a new way. और जब कभी भी आप वचन पढ़ते हैं तो परमेश्वर से सामर्थ को मांगे, पवित्र आत्मा से बुद्धि को मांगे, और जब आप पढ़े तो वो देगा, क्योंकि आप मांगते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है कि हम रोज़ पर रोज़ इसका अध्ययन केवल और केवल परमेश्वर और पवित्र आत्मा की सामर्थ और बुद्धि से करें। So today we sing songs related with the Hosanna in the highest. और आज हमने जितने गीतों को गाया उसमें एक शब्द का इस्तेमाल किया गया था जिसे होशाना कहते हैं। So Matthew 21:9, Mark 11:10, these two words, it's talk about this Hosanna in the highest. तो मत्ती की इंजील 2:19 और मरकुस अध्याय वचन 11 और अध्याय 11 और वचन 10 में इन शब्दों का जिक्र है, और वहाँ ऐसा कहता है, होशाना ऊंचे पे। So what is the real meaning of this Hosanna in the highest? तो इस होशाना का असली मतलब क्या है? So through the help of the Holy Spirit, God want to speak to us. So open your understanding, because this is very important. We have to practically implement the word of God with the help of the Holy Spirit. That will be a supernatural strength for us. और आज परमेश्वर पवित्र आत्मा की सहायता से विशेष रूप से आपसे बात करना चाहता है। वो आपके आत्मिक समझ को खोलना चाहता है ताकि वो आपसे बात कर सके और आपकी उस असाधारण समझ को परमेश्वर में समझ में बदल सके। So Hosanna in the highest. Actually, what is the meaning of Hosanna? Hosanna is the special honor to the one who saves. तो होसन्ना ऊंचे पर, इसका मतलब क्या है? अगर हम शाब्दिक अर्थों में देखें तो इसका मतलब होता है, होसन्ना का मतलब है उस खास को आदर देना, उस खास की प्रशंसा करना जिसने हमें बचाया। The only one can who save us, that is Jesus Christ. That's why this word of God, while it is written, the people are expected the salvation. So that's why they prayed prophetically with the help of the Holy Spirit. They praised God, the name of Hosanna in the highest. और जब हम देखते हैं तो केवल हम ये पाते हैं कि केवल यीशु मसीह ही है जिसके द्वारा हम बचाए गए, और इस होशन्ना शब्द में वो भविष्यवक्ताई सामर्थ है जिसके साथ लोगों ने प्रार्थनाएं करनी शुरू की और वो उस सामर्थ से भरकर बचाए गए। Psalm 118:25 also says the same thing. The meaning of the Hosanna is written in Psalm 118:25. Oh Lord, save us. You only can save us. Lord, save us. Such a way the word of God is given to us. और परमेश्वर का वचन कुछ इस तरह से हमें दिया गया है, और बाइबल इस बात का जिक्र करती है जो हमें मिलता है भजन संहिता उसका 118 वचन 25, और वहाँ भी कुछ इस तरह से लिखा हुआ है कि हे परमेश्वर हमारी सुरक्षा कर, हे परमेश्वर हमारा उद्धार कर। So the Hosanna, the word is the praise and honor to the Lord in the spiritual realm. तो होसन्ना वो शब्द है जिसमें हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, उसको आदर देते हैं उस आत्मिक स्तर में। So it's a prophetical prayer whenever we are asking the God's grace in our lives through the Holy Spirit. Whenever we pray the Hosanna in the highest, it will be the powerful prayer for us to receive our God's answer. तो जब कभी भी हम इस तरह से प्रार्थना करते हैं, ये होशन्ना कह के प्रार्थना करते हैं जिसका मतलब है होशन्ना ऊंचे पर, और जब हम इस बात को, इस भविष्यवाणी को अपने आप में लेकर स्वीकार और अंगीकार करते हैं तो ऊंचे पर वो प्रार्थना सुनी जाती है और बहुत अद्भुत रीति से वो हमारे लिए पूरी होती है। The Hosanna in the highest is the powerful declaration of praise only deserved for Jesus Christ. और जब हम होसन्ना कहते हैं तो ये एक सामर्थ्य से भरकर एक तरह का अंगीकार है जो हम करते हैं, और एक स्वीकारोक्ति है जो हमारे मुंह से निकलती है यीशु मसीह के लिए। God already fulfilled the salvation plan on the cross. The salvation, gift of the salvation is given to us. Now we have to pray for others, bring the people
into the God's kingdom. That is the mandate before us. और हमारे लिए उद्धार की योजना सदियों और दशकों पहले की जा चुकी थी उस क्रूस पर जो परमेश्वर ने हमारे लिए किया। और जब अब हमने उस उद्धार को प्राप्त कर लिया है तो हमारे लिए ये निहायत ही ज़रूरी है, एक तरह से ये कह ले कि ये हमारे लिए करना आवश्यक है कि हम लोगों की आत्माओं को परमेश्वर के लिए बचाएं। This word Hosanna, it is given to only the people, those who are filled with the salvation grace and the Holy Spirit. और ये जो शब्द है होसाना केवल उन्हीं मनुष्यों को दिया गया जो सामर्थ से भरे हुए थे, परमेश्वर के अनुग्रह को जिन्होंने ग्रहण किया था और उसके अनुग्रह के तले थे। Only the chosen people by God, they are chosen and anointed. Such a people only pray in the heavenly realms with this word Hosanna. और जब परमेश्वर के लोग जो चुने हुए हैं, केवल वो ही जो परमेश्वर के चुने हुए हैं, जब इस शब्द के साथ प्रार्थना करते हैं उस आत्मिक स्तर में जाकर, तो परमेश्वर उनकी बातों को सुनता है। In Bible, two places God is choosing His people. First one, 1 Peter 2:9. The second one, Joel 2:2. These two word of God says God is chosen us for Himself with a special plan and purpose. और बाइबल में दो जगह इस बात का जिक्र है जहाँ चुने हुओं के बारे में कहा जा रहा है। वचन में हमें ये मिलता है पहला पत्रस 2:9 और दूसरा मिलता है हमें जोएल की पुस्तक 2:2। Here the chosen generation, the chosen people, they are called by God to pray in the Holy Spirit all the time in the heavenly realm with the Hosanna. और यहाँ परमेश्वर के चुने हुए लोग उस आत्मिक स्तर पर बुलाए गए हैं जहाँ वो परमेश्वर की उपस्थिति में निरंतर परमेश्वर की महिमा करते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं और हमेशा कहते हैं होशाना ऊंचे पर। The Holy Spirit is choosing the people, those who are having the great burden for the salvation of the other people every day, those who are praying for the salvation of the other people with the tears. God is choosing such a people with a mark in their forehead. और परमेश्वर रोज अर्थात निरंतरता के साथ ऐसे लोगों को चुन रहा है जो परमेश्वर के द्वारा चुने हुए जाएंगे, जिनके माथे पर एक निशान होगा और जो परमेश्वर के लिए आत्माओं को बचाएंगे। Dear friends, we are living in the last days. We are living in the end time. Jesus Christ is going to come back very soon. We can't celebrate the things as usual, what is given to us. We have to be aware. We have to be open up. We have to increase the prayer. We have to ask the Lord, Lord, speak to me. We can't continue as usual Christian life anymore. और वो दिन आते हैं जब राजाओं का राजा आएगा और हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हमने जैसे पहले उसका इस्तकबाल किया था या जैसे हमने पहले उसको अब आदर दिया था, उस आदर से कहीं ज़्यादा हमें उसके लिए करने की ज़रूरत है, क्योंकि अब वो पहले की तरह नहीं है और अब वो जब आएगा वो अधिक महिमा के साथ आएगा। The eyes of the Lord is watching over the world. The people are how they are praying. How they are praying, how much time they are giving to me. The Lord Jesus Christ is watching. This is the time we have to fill with the Holy Spirit and spend more time in prayer with the Hosanna in the highest. और ये वो समय है जब परमेश्वर की नज़रें हमें देख रही हैं। वो ऊपर से हमें देख रहा है कि हम प्रार्थना में कितना समय देते हैं, हम वचन मनन में कितना समय देते हैं। यीशु मसीह की नज़रें हमारी ओर हैं और अब ज़रूरी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उसकी महिमा करें, उसको समय दें, प्रार्थना में बढ़े, तभी हम कह पाएंगे कि होसाना ऊंचे में। Every day we have to grow in the Lord. Every day our prayer life should be grow. Our Bible reading time should grow. We have to fill with the Holy Spirit more, because that is the God's expectation. If we are faithful in our spiritual lives, the worldly things will automatically come to you.
you will fully seek His kingdom and His righteousness. और परमेश्वर की नज़रें हमारी ओर हैं, वो निरंतर हमें देखती हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हम कैसी प्रार्थना कर रहे हैं और हम कितनी प्रार्थना कर रहे हैं। क्योंकि जब हम परमेश्वर के सामर्थ्य से भरते हैं तो वो हमें आत्मिक चीज़ों से तो भरता है, लेकिन वो सांसारिक बातों में भी हमें निरंतर ऊंचा उठाता है। God is choosing the people, those who are ready to pray in the spirit, really from the heart. Hosanna in the highest. और परमेश्वर सच में ऐसे लोगों को खोज रहा है, ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो आत्मा की गहराई से प्रार्थना करते हैं और कहते हैं होसाना ऊंचे पर। Two places Bible it is written how the Lord is choosing the people. If you are not praying accordingly today onwards, Lord, give me the grace, Lord. In this world only one life. When I will close my eyes in this world, I don't know. But before that, I want to glorify your mighty name, Lord. I want to glorify. I want to pray in the spiritual realm with the highest, the heavenly realm. Hosanna in the highest. और बाइबल में जिक्र है ऐसी जगह उन बातों का जहाँ परमेश्वर बताता है कि वो कैसे चुनाव करता है उन लोगों का जो आत्मिक स्तर पर जाते हैं। संसार में हमारी ज़िंदगी एक है और ये ज़िंदगी कब ख़त्म हो जाएगी हमें नहीं पता, कब हम अपनी आँखों को बंद कर लेंगे हम नहीं जानते हैं। और इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर से मांगे कि इससे पहले कि मेरी आँखें बंद हो इस संसार में, मैं उस आत्मिक स्तर में परमेश्वर की महिमा करने के लिए अपने आप को तैयार कर सकूं और मैं कह सकूं होसन्ना ऊंचे पर। Kindly note this word, Ezekiel chapter 9 verse 4 to 6. This is very important word. और इस वचन को आप लिख ले क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है जो हमें मिलता है यहेजकेल की पुस्तक 9 उसका 4 से 6। So here the Ezekiel 9:4, here the Bible says, the Lord said to the angel, go throughout to the Jerusalem and put a mark, seal on the forehead of the people, those who are praying with a groaning spirit and with the tears about the terrible things going on in that city. और यहेजकेल की पुस्तक उसका 9 अध्याय उसका 4 वचन इस बात को कहता है कि वहाँ यहोवा स्वर्गदूतों को इस बात की आज्ञा देता है कि जाओ यरूशलेम में जाओ और उन लोगों के सर पर अर्थात फॉरहेड पर, मतलब ये जो हमारा कपाल है इस पर एक निशान लगा दो और खासकर उन लोगों के सर पर जो आहें भरकर प्रार्थना करते हैं, जो दुख के मारे चिल्लाते हुए प्रार्थना करते हैं, उनके माथे पर इस निशान को दे दो। If you are not praying from your heart with a groaning spirit, with a burden, without tears, you are simply normally you are praying as usual. God wants to choose the people, those who can pray with a broken heart, with a great burden. How the Lord Jesus Christ on the Garden of Gethsemane, He had the burden for the salvation of the people. With a burden we have to cry and pray. God wants to put a mark upon only such a people today. और अगर हम प्रार्थना कर रहे हैं, अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन यदि आप रोकर आंसू बहाकर अपने आप को बोझ से भरकर और राहें भरकर अगर प्रार्थना नहीं कर रहे हैं तो जाग जाएं, क्योंकि परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढता है जो बोझ के साथ और आंसू बहाते हुए प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि वो ऐसे लोगों के माथे पर अपने चिन्ह को देना चाहता है। हमें याद है यीशु मसीह जब गतसमनी के बाग में प्रार्थना कर रहा था, वो करा रहा था, वो तड़प रहा था, वो बोझ से भरा हुआ था, वो पूरी मानव जाति के लिए उद्धार करना चाहता था, और वही तड़प के साथ हमारे लिए ज़रूरी है कि हम भी प्रार्थना करें। Those who are receiving the mark in their forehead, they can only pray this word, Hosanna in the highest every day. और यकीन माने जिसके माथे पे ये निशान है, केवल वही दर्द से भरकर आंसुओं से भरकर प्रार्थना कर सकता है और रोज पर रोज इस शब्द को बोल सकता है कि होसन्ना ऊंचे पर। Ezekiel 9:6, this word of God is very clearly says, the Bible says, the people, those who are receiving the mark, don't touch those who are already having the mark in your head.
if you read this chapter, spending time, you will understand that the God is commanding his angel, don't touch the people, those who are received the mark, the praying people, the chosen people, don't touch them because they are chosen by me. और जब हम यही जिक्रियल की पुस्तक 9 उसका 6 वचन पढ़ते हैं तो यहाँ साफ साफ लिखा है, परमेश्वर अपने दूतों को इस बात की आज्ञा दे चुका है कि जिसके माथे पर वो निशान है उसे छुआ ना जाए। जब आपके पास समय हो, आप खाली हो, इस वचन पर मनन करें, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है। क्योंकि परमेश्वर ने काम करना शुरू कर दिया और उसने कह दिया है कि मैंने ये निशान जिस को दिया है उसे कोई भी ना छुए। Come 100% close to the God. Give your heart to 100% to God. Leave the worldly ways, leave the worldly things. Only start to pray and have a good connection with the Lord in prayer. परमेश्वर के नज़दीक आए, एक ऐसा संबंध बनाए, एक व्यक्तिगत संबंध, एक निजी संबंध, उसे ज़्यादा से ज़्यादा समय दे, उसके करीब में आए, उसके वचन को पढ़े, उसमें मनन करे और उसके करीबी में बढ़ते जाएं। If you are received the mark, you are protected from all the worldly problem, all the worldly sickness, all the worldly situation. You are protected with the sign of mark or seal in your forehead. और अगर आपने उस निशान को अपने माथे पे ग्रहण कर लिया है तो आप हर एक सांसारिक बीमारी से, हर एक सांसारिक परेशानी से, हर उस बात से जो आपको व्यथित करती है, आप सुरक्षित कर दिए गए हैं। Finally, if you read Revelation chapter 7, verse 2 and 3, here also the same thing is written. The angel had the great seal of the living God. Revelation 7:2 says. और जब हम पढ़ेंगे वचन में प्रकाशित वाक्य वचन अध्याय 7 और वचन 2 और 3 इस बात को साफ साफ बताता है कि स्वर्गदूत जो है वो उस निशान को जो परमेश्वर की ओर से दिया गया है उसे लेकर पृथ्वी के हर एक तरफ घूम रहे हैं। The name of the seal is the great seal of the living God. और वो जो मुहर है उसका नाम है वो जीवित परमेश्वर जो महान कहलाता है। So the seal, the mark, that name is seal of the living God. So वो जो मुहर है उस मुहर का नाम है उस जीवित परमेश्वर के नाम से। So the word 3 says, here also the word of God exactly says, do not harm the land or the sea or trees before that sign on the people can be done on their forehead. और जब आप वचन 3 को पढ़ेंगे वहाँ साफ साफ ये लिखा हुआ है कि उनको नुकसान ना पहुँचाना जो समुद्र पे हैं या पृथ्वी पर हैं या पेड़ों पर हैं और जिन पर निशान बना दिए गए हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के निमित्त सुरक्षित कर दिए गए हैं और तब तक उनको नुकसान ना पहुंचाना जब तक उनके माथे पर ये निशान ना लगा दिया जाए। Those who are having Jesus Christ in their heart and they are filled with the Holy Spirit, according to the Bible, Acts 1:8, the Holy Spirit come upon us, we are receiving the strength. So such a people only can receive the mark with a burden of prayer, with a great burden, with the spirit of prayer and the supplication, the intercession and supplication. Such a people the Lord is looking from the heaven to put a mark. और जब हम प्रेरितों की पुस्तक 1:8 पढ़ते हैं तो वचन इस बात को साफ साफ कहता है कि परमेश्वर उन लोगों को ढूंढ रहा है जो मध्यस्थता के साथ और जो दर्द और कराहती हुए आत्मा के साथ और आंसुओं के साथ प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ऐसे लोगों को खोज रहा है और उनके माथे पर वो अपने चिन्ह को देना चाहता है। So here the marked people, the chosen people, those who are received the seal, this person is a praying person. My son is a praying person. My daughter is a praying person. Such a people will sing all the time in the heavenly places, Hosanna in the highest. तो ऐसे लोग जिन्होंने इस चिन्ह को ग्रहण कर लिया है, परमेश्वर उनके लिए कहते हैं कि ये मेरा चुना हुआ वो बेटा है जो प्रार्थना करता है, ये मेरी चुनी हुई वो बेटी है जो प्रार्थना करती है। और इस तरह वो निशान उसके माथे पर दे दिया गया है और वो निरंतर परमेश्वर के साथ उस आत्मिक स्थान में उसकी महिमा और उसकी आराधना करता है। If you read Revelation chapter 7
verse 9 and 10, Revelation chapter 7, verse 9 and 10, here the Bible clearly says, I saw a great number of people. They are many. They are from different language and different tribe, nation, and they are before the throne and before the Lamb of God, Jesus Christ. They wear the white robes and had a palm branches in their hands, and they are shouting with a loud voice, salvation belongs to our God who sits on the throne and the Lamb. They are singing the song of Hosanna in the highest. और जब हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक पढ़ते हैं, उसका 7वां अध्याय, उसका 9 और 10 वचन इस प्रकार वहाँ पे लिखा हुआ है। वहाँ पे ऐसा कहा गया कि उन्होंने एक बहुत बड़ी भीड़ को देखा। उस भीड़ की कोई जाति नहीं थी, उस भीड़ का कोई कुल नहीं था, क्योंकि अलग अलग जाति, अलग अलग जगह, अलग अलग भाषा, अलग अलग कुल से लोग वहाँ इकट्ठे थे। और वो एक श्वेत वस्त्र पहने हुए थे, उनके हाथों में खजूर की वो डालियाँ थी, और वो उस महिमा से भरे हुए सिंहासन के सामने में और उस मेमने के सामने में जो यीशु मसीह है वहाँ खड़े थे। और वो ऊंचे शब्द से पुकार कर इस बात को कह रहे थे, उस शब्द को दोहरा रहे थे कि उद्धार उद्धार उद्धार, और उस मेमने का जय जयकार और होशन्ना ऊंचे पर। These are the real people chosen by the Lord. Put a mark, received the mark with a burden, whatever it may come. I will pray more. I will pray all the time. I will pray continuously without ceasing. Such a people, God want to bless them, and during living in this world itself, they will be filled with the Holy Spirit, and they will enter into the heavenly realm, and they will sing the song of Hosanna in the highest. ये वो लोग थे जो परमेश्वर की उपस्थिति में चले, और परमेश्वर के उस आत्मिक स्तर पे आने के बाद जब उठा लिए गए, जब तक वो इस पृथ्वी पर थे वो परमेश्वर के साथ चलते रहे, उसकी आत्मा में बढ़ते रहे, उसके सामर्थ्य में बढ़ते रहे, और पवित्र आत्मा और स्वर्गदूतों ने उसके माथे पर वो मोहर दे दी। और ये बहुत ज़रूरी है कि हम भी जब इस पृथ्वी पर हैं परमेश्वर के लिए बढ़ते जाएं, उस निशान को लेने के लिए जो उसने हमारे लिए रखा हुआ है, और एक दिन हम उस आत्मिक स्तर पर उठा लिए जाएं। So who are these people? The Bible very clearly says, Revelation 7:14, the elder asked the John, who are these people? The answer is like this. If you read Revelation 7:14, they are coming out of great suffering. We are the people, those who are going through suffering in this world. They have washed their robes, washed their garments with the blood of the Lamb. How we used to wash our garments, our robes, our cloths through the water. The same way they washed their robes with the blood of the Lamb. That means they are holy people. They dedicated. We will fully live with a holy life. We will not defile ourselves with any sinful of this world. Such a people only chosen by the Lord to praise Him. Hosanna in the highest. कौन थे वो लोग जो परमेश्वर के सामर्थ्य से भरकर उसकी उपस्थिति में उस महिमा को कर रहे थे? कैसे थे वो लोग? प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 7 उसका 14 इस वचन को साफ साफ कहता है। वहाँ लिखा हुआ है, ये वो हैं जो उस बड़े क्लेश में से निकल कर आए हैं, और इन्होंने अपने अपने वस्त्र उस मेमने के लहू से धो लिए हैं। जैसे हम अपने कपड़ों को पानी से धोते हैं, उसी तरह परमेश्वर ने उनके कपड़ों को, या उन्होंने स्वयं अपने कपड़ों को यीशु मसीह के उस लहू से धो लिया। उन्होंने शायद अपने साथ ये अंगीकार कर लिया, उन्होंने अपने साथ ये वाचा बांध ली कि कुछ भी हो जाए हम संसार में क्यों ना रहें, हम संसार के उन पापों में, उन गलत चीज़ों में, उन बुरी बातों में, उन बुरी आदतों में अपने आप को कभी भी ना पड़ने देंगे, और शायद इसीलिए आगे चलकर ये परमेश्वर की महिमा से भरे हुए उस स्थान के वारिस होने पाए। Please check your heart. Are you really washed by the blood of the Lamb? Are you really received the salvation in your life? Are you still you are living like the worldly people? They are having the lust of the world. They are having all these worldly things. There should be a difference. Those who are called by God, washed, really washed in their heart
by the blood of the Lamb and chosen to sing the song of Hosanna in the highest. God is looking such a people today. If you are not in that list, give your heart to Jesus and 100% ask the Lord. The grace will come upon you. You will be transformed to sing the song of Hosanna in the heavenly realms. आप अपने अपने हृदय को जांच सकते हैं. क्या आपने अपना हृदय उस लहू से धोकर साफ किया है? क्या आपने अपने मन को उस लहू से धोकर शुद्ध किया है? परमेश्वर हम में से हर एक पर अपनी नज़र को रखे हुए हैं. अगर नहीं तो आप परमेश्वर से पूछें, उससे कहें कि परमेश्वर मुझे साफ कर, मेमने के उस लहू से मुझे साफ कर और मुझे अपनी सहभागिता में ले, क्योंकि वो भी आपको उस सहभागिता में, उस स्वर्गीय स्थान में या उस आत्मिक स्तर में लेकर जाना चाहता है. लेकिन बहुत ज़रूरी है कि इसके लिए आप उससे पूछें, क्योंकि वो ऐसे लोगों को खोज रहा है जिन पर अपना वो निशान बना सके और वो लोग स्वर्ग के सामर्थ्य से भरकर उस शब्द को पुकार कर कह सके कि होशाना ऊंचे पर. This experience given to every one of us for now, not some other days. Not only we will reach heaven, then we will have this experience. No, this world, this living time itself, you can be blessed with the spiritual blessings and you can enter into the heavenly realm and enjoy the real blessing Jesus kept for you. You can sing the real with the real Hosanna in the highest. और जब आप इस संसार में हैं, आप इस संसार में रहकर उस स्वर्गीय उपस्थिति के आनंद को पा सकते हैं, उसका अनुभव कर सकते हैं. इसके लिए बाद की ज़िंदगी की ज़रूरत नहीं है. जब आप इस संसार में हैं, परमेश्वर से मांगे, वो आपको पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरेगा, वो आपको उस आत्मिक आनंद से भरेगा और आप सच में उस असली शब्दों के साथ, जब आप इस शरीर में हैं, तब आप उस शब्दों के साथ, उस होशाना, उस जीवित शब्द के साथ आप ऊंचे में परमेश्वर को पुकार कर कह पाएंगे, होशाना ऊंचे पर. So such a people, God will going to bless you according to Revelation 7:17. और ऐसे लोगों को परमेश्वर प्रकाशित वाक्य 7 के वचन 17 के अनुसार आशीषित करने जा रहा है. Here the Bible says, for the Lamb, the Christ our Savior, at the center of the throne, will be their shepherd. He will lead them to the springs of the living water, springs of the water that give life. And God will wipe away all their tears. Dear friends, Jesus Christ is our good shepherd. Only we can, with the Holy Spirit every day, we can enter into the heavenly realm and say, Hosanna in the highest. Such a people, the God, the Lamb of God will be their shepherd. He will hold their hand and lead them into the realm, into the springs of the living water. And God will wipe away their tears. They will be with Jesus all the time. Such a people only can sing the song of Hosanna in the highest. और ये वचन 17 बहुत ही खूबसूरती से इस बात को कहता है कि जो मेमना जो सिंहासन के बीच में है, उनकी अर्थात उन लोगों की रखवाली करेगा और उन्हें जीवन से भरे हुए जल के स्रोतों के पास वो ले जाया करेगा और परमेश्वर उनके आँखों से सारे आंसुओं को पोंछ देगा. परमेश्वर यीशु मसीह उनके साथ निरंतर बना रहेगा, उनके साथ रहा करेगा, उनके साथ चलता रहेगा. वो उसके जीवन के हर एक तकलीफ को, हर एक आंसू को पोंछेगा और जीवन से भरे हुए उस सोते के समान सोते के पास ले जाएगा जो उसने उनके लिए रखा है. और बहुत ज़रूरी है, जब हम ये करते हैं तो यीशु हमारे साथ होता है, हम पवित्र आत्मा की उपस्थिति में चलते हैं और वो हमें उस आत्मिक स्तर पर लेकर जाता है. God is calling every one of you today. You can come to Jesus. You can come to Jesus. With the help of the Holy Spirit, you can start to sing the song, Hosanna in the highest, in the heavenly realm, with the Holy Spirit. That is the blessings God is giving to you today. Receive it in Jesus' name. और आज परमेश्वर आप में से हर एक को यीशु मसीह के नाम से उस आत्मिक आशीष को देना चाहता है. आज वो चाहता है कि आप उसके करीब आएं, अपने हृदय को उसके सामने खोल कर रख दे और उस पवित्र आत्मा को अपने आप में मांग कर यीशु के नाम से उसे ग्रहण करें. Let's close our eyes. Dear friends, this is a very moment. Now the few seconds.
The Holy Spirit want to put a mark. How many of you are living the namesake Christian? That is waste. That is waste. You should change. You should change. God is expecting the change. Are you praying with the tears? Are you having the burden for others' salvation? God is looking such a people. This is the heavenly time. This is a heavenly timeline. God is looking the people, those who are praying, literally, really from their heart. Not the namesake Christian. God is looking the people, those who are having the real burden. Lord, the souls are perishing. Use me, Lord. Use me, Lord. Such a people the Lord is looking. God is looking such a people, those who are having the real burden. Lord, before your second coming, I have to do something. I have to pray with the tears for the people. I have to sing the song of Hosanna in the highest, in the heavenly realm, in the heavenly places. Lord, help me. Lord, put a mark upon my forehead, Lord. Put a mark, the seal, chosen for Christ, chosen for Christ. God is looking such a people. If you are giving your heart to Jesus, God will bless you. You will never lack anything in this world. All your blessings will be follows you. All your delayed blessings will come to you. How many of you are waiting for your gift of child blessing? You will surely receive it very soon in Jesus' name. How many of you are praying for your good job? Let the job will reach you. Those who are praying for the life partner, you will receive soon. But before that, you have to sing a real song of Hosanna. Hosanna in the highest. God is looking such a people. If you are willing to ready to sing a song with the help of the Holy Spirit from your heart, the Lord is looking such a people. They will never lack anything in this world. They are protected. Those who are received the mark of prayer in the end time with Jesus, they are protected from everything, every dangers. The very dangerous days are going to become. Before that, receive the mark. I am the prayer person. I am the prayer person for Jesus. Such a people only spare. Such a people only protected. Come into the list of Jesus Christ. Receive the mark today. You will sing the song all the time. Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. Thank you, Lord. Bless your children. In Jesus' name. Amen. Amen.